एक मां ने अपना लाडला को खोया है, एक पिता ने अपना बेटा को खोया है, एक बहन ने अपना भाई को खोया है, एक बेटा ने अपना पिता को खोया है। आप सभी को पता होगा मयोदिया पास में जो दुर्घटनाएं घटी थी, आज हम सभी के सामने में सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल के थ्रू आप लोगों को मिल रहा होगा। लेट चिकसेंग मानपंग जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनको हमने खोया है। देखने को यह मिल रहा है कि 10 लाख कंपेंसेट किया जा रहा है। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या 10 लाख कंपेंसेट करने से जान बच जाएगा क्या? यह बड़ा सवाल है। या फिर आप अपने आप को छुपाने के लिए ये 10 लाख कंपेंसेशन आपने अनाउंसमेंट किया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारा अगला सवाल यह है कि जिन्होंने इस दुर्घटना में अपना जान को खोया है, क्या इसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट के लापरवाही ने किसी का जान नहीं लिया क्या? इस सवाल का जवाब को पुलिस मिनिस्टर को देना होगा। इस सवाल का जवाब को सीसीएफ को देना होगा। इस सवाल का जवाब को सीसीएफ को देना होगा, डीएफओ को देना होगा, रेंजर को देना होगा, फॉरेस्टर को देना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही की गई है ना, आज उसका नतीजा हमने अपना एक भाई को खोया है। इस सवाल को मैं क्यों उतार रहा हूं, आपको बता दूं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल चल रहा है, आप ये वीडियो को देख सकते हैं। उस समय जब सोशल मीडिया के थ्रू आपको इस प्रकार का वीडियो जब मयोदिया पास से खबर मिला था, तो उस समय आपका पुलिस डिपार्टमेंट का ड्यूटी यहां पर दिखाई क्यों नहीं देता है? दूसरा जो है, बहुत सारा वीडियो अलग अलग दिनों में, अलग अलग समय में जो है यहां पर जो है मयोदिया पास में जो वायरल हुआ है, जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि मयोदिया पास में टाइगर को देखा जा रहा है और यहां पे किसी का जान का नुकसान हो सकता है। या फिर आप रात को बाइक में, स्कूटी में कम से कम आपको मयोदिया पास एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारा वीडियोस है। सवाल यहां पर यह है कि क्या उस समय पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो है सो रहा था क्या? डीएफओ रोइंग सो रहा था क्या? रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, वॉचर्स, ये लोग क्या कर रहे थे? क्या आपको जो तनख्वाह दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, आपको सोने के लिए नहीं है? जब आपको खबर मिला है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो आपको उस जगह में तैनाती देनी चाहिए। आप कहां थे उस समय? क्या आप सो रहे थे? ये बड़ा सवाल है। और कल हमने फॉरेस्ट जो डीएफओ जो रोइंग का एक प्रेस ब्रीफिंग हमने सुना है। उसने कहा है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि मयोदिया पास एरिया में टाइगर घूमने का खबर आ रहा है। जब आपने सोशल मीडिया में देखा, तो उस समय आपने अपना जो स्टाफ को वहां भेजा क्यों नहीं? आपने वहां पर किसी गार्ड को क्यों नहीं रखा? अगर आज वहां पे कोई पुलिस गार्ड रहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि यह हमारा भाई को जान खोना नहीं पड़ता। क्या इसके जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है? करोड़ों का पैसा आता है, सिर्फ आप पेड़ बेचने में बिजी है क्या? जंगल के पेड़ों को काट काट के आप लोग बेच रहे हो और यहां किसी का जान जा रहा है। जान को आपको कोई परवाह नहीं है क्या? यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को आना होगा, पीसीसीएफ को आना होगा, डीएफओ को आना होगा। उस दोनों डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो है पुलिस अधिकारियों पर जो है जांच होनी चाहिए। जांच इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके लापरवाही के वजह से आज हमने अपना एक भाई को खोया है, आज हमने एक पिता को खोया है, आज हमने एक पति को खोया है और आज हमने पूरा अरुणाचल प्रदेश का एक बेटा को खोया है। इसका जिम्मेदार क्या पुलिस डिपार्टमेंट लेने को तैयार है या फिर आप किस प्रकार सफाई देंगे? और मैं उम्मीद करता हूं पुलिस मिनिस्टर को आकर के यह सफाई देनी चाहिए। किसी के लापरवाही की वजह से किसी का जान नहीं जाना चाहिए। आज के डेट में जो वीआईपीस
वीवीआईपीज के लिए जो सिक्योरिटी के लिए जाता है ना, वो वीआईपीज को सिक्योरिटी तो देता है, वीवीआईपीज को सिक्योरिटी तो देता है, लेकिन उनका सिक्योरिटी का क्या? जो एक कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, या फिर कोई नॉर्मल जो है पुलिस वाले होते हैं, उनका सिक्योरिटी का क्या? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान दिया हुआ है? आपको बता दूं, उस रोज लेट चिकसेन मानपंग जो है अपना ड्यूटी करने के बाद, आपको पता है अनिनी में कैबिनेट आपके द्वार हो रहा था। उस समय वहां वीवीआईपीज को अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, अपना ड्यूटी को निभाने के लिए अनिनी गए हुए थे। और अपना ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वहां से मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो है अनिनी से निकल जाता है, उस समय ड्यूटी खत्म करने के बाद उस रोज जो है हेड कांस्टेबल अनिनी से अपना पोस्टिंग प्लेस रोइंग की ओर वापस जा रहे थे। उस समय यह दुर्घटना जो है घट जाता है। अब सवाल यह है कि जो वीवीआईपीज के लिए सिक्योरिटी दी जाती है, उनका सिक्योरिटी का क्या? जिस कारण से आज हमने अपना एक भाई को खोया है, क्या इसका जिम्मेदार जो है पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है क्या? इसीलिए मैं बार बार ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट को आकर के जवाब देना होगा, और उसमें उस एरिया में जितने जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए। किसी के लापरवाही की वजह से किसी का जान नहीं जाना चाहिए। यदि मयोदिया पास एरिया जहां पर टाइगर घूमने का खबर आ रहा था, आप लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उस जगह में पब्लिक के लिए नोटिस क्यों नहीं है? उसमें वार्निंग का सिंबल क्यों नहीं है? उसमें टाइगर घूमने का जो खबर मिल रहा है उसके लिए उसमें फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर, फॉरेस्टर जो बंदूक लेके घूमता है ना, उनको वहां पर तैनाती क्यों नहीं दी गई? और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि कोई बाइक या फिर स्कूटी जो है रात को वहां पे जर्नी नहीं कर सकते? वहां पे कहीं भी इस प्रकार का जो है पब्लिक एडवाइजरी वार्निंग कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, जिस कारण से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हमने एक भाई को खोया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें जो भी शामिल है, जो भी पुलिस अधिकारी शामिल है, उन सभी पर जो है जांच पड़ताल होना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि ये किसके वजह से आज हमने अपना एक भाई को खोया है। टीम अरुण भूमि लेट चिकसेन मानपंग को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो हेड कांस्टेबल चिकसेन मानपंग को जो है जस्टिस यानी न्याय मिलना चाहिए। और आखिर में एक बात बता दूं कि जिन्होंने उस वक्त मयोदिया पास में जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, कम से कम इस प्रकार का वीडियोस को आप लोग, फोटोज को कम से कम सोशल मीडिया में, या फिर एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते आप लोग जब भी चलाता है तो कम से कम ब्लर कीजिए, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो परिवार के लोग हैं, यदि इसको देखता है तो उस पर क्या बीतेगी आप अंदाजा लगा के देखिए। तो इस प्रकार का वीडियो और फोटो को अब जिम्मेदार के साथ सोशल मीडिया में लगाते हुए कम से कम ब्लर करना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।